श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की एक सत होता है और एक सत्य होता है। सत्यकाली होता है, सत्य तात्कालिक होता है। सत्य वस्तु सापेक्ष होता है और सत्य व्यक्ति सापेक्ष होता है। सत्य सब में व्याप्त होकर रहता है, सत्य एक व्यक्ति के अंदर होता है। सत्य हमारी सब इंद्रियों में है। सत्य शाश्वत है, अविनाशी है। आंख में भी सत्य है, कान भी सत्य है, मुख भी सत्य है। लेकिन आंख का सत्य अलग है, कान का सत्य अलग है, रसना का सत्य अलग है। प्रत्येक वस्तु का सत्य अलग अलग है। समझने का प्रयास करना। सत्य सा और ता हलंत, उसी सत्य में या लग जाए तो सत्य हो जाता है। कल्पन में वस्तु सापेक्ष समझाता, सत्य को समझो। कहीं ऐसा ना हो कि हम सत्य से दूर हट जाए। हम सबको मिलाओ, जितने मिल सको मिलाओ, एक हो जाओ, अभेद हो जाओ, अखंड हो जाओ। एक शब्द से सारी दुनिया समाहित हो जाए, जिसे हमने द्रव्य दृष्टि कहा था। एक ऐसी द्रव्य दृष्टि बनाओ जिसमें तुमसे कोई चीज अलग नजर ना आवे, कोई चीज अलग ना, सब अखंड है। जब व्यक्ति ध्यान में उतरता है, जब व्यक्ति मुनि बनता है, जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, उस समय ऐसी ही घटना घट जाती है। अपने और पराये का भेद टूट करके सब अपना है, सब अपने हैं, सब अपने हैं, सब अपना है। संसार में जीना है तो तुम जितनों को अपना बना के चलोगे, कलिकाल में संगठन ही शक्ति है। अब आपको संगठन बनाना है कि तुम्हारे साथ कौन कौन है, चाहे राजनीति हो चाहे धर्म नीति हो। तुम्हारा साथ कौन कौन दे रहा है, कौन है जो तुम्हारे संबंध में सोचता है, कौन है जो तुम्हारा साथ देता है, कौन है जो तुम्हारे कार्य करता है।
और आपको कितने कार्य करना है। जो जो आपको कार्य करना है, जिससे आपका कार्य होना है, उसे सबसे पहले अपना बनाओ। जब तक हम किसी को पराया मानते रहेंगे वो हमारे काम नहीं आएगा, और जब तक हम पराये बने रहेंगे हम किसी के काम नहीं आएंगे। मैंने अपने आप को पर मान लिया, हम तुम्हारे काम कभी नहीं आएंगे क्योंकि मैं तुमसे भिन्न हूं, कभी नहीं आएंगे, भाव ही नहीं बनेगा। और तुम भी मेरे को पराया मानोगे तो तुम मेरे काम कभी नहीं आओगे। मैं तुम्हारे काम आऊं, तुम मेरे काम आओ, बीच में मेरा शब्द जोड़ दो। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, अब तुम मरोगे और मैं मरूंगा। बस एक शब्द ने कमाल कर दिया। तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा नहीं। तुम मरो सो 100 बार मरो, हमें कोई फिक्र नहीं है। मरो ना 100 बार मरो। महाराज बहुत परेशान हूं, मैं मर रहा हूं, तो मरना मुझे क्या लेना देना है। तू मेरे से कोई नहीं है, और मैं मरूं तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे भिन्न हूं, पराया हूं। तुम मेरे से भिन्न हो, पराये हो। मैं क्यों तुम्हारा अच्छा सोचूं? मैं क्यों तुम्हारे लिए प्रवचन दूं? मैं क्यों आशीर्वाद दूं? क्यों तुम्हें सुखी करूं? क्यों करूं? क्योंकि तुम तो पर हो। और तुम भी मुझे क्यों आहार दो, क्यों नमस्कार करो, क्यों आगवानी करो, क्यों नगर में बुलाओ, क्यों चौका लगाओ, क्यों मंदिर में रखो, क्यों पैर दबाओ, क्यों? यदि तुम्हारी दृष्टि में आ जाए महाराज पर हैं, हमसे भिन्न हैं, यदि तुम महाराज को अपने से भिन्न मान करके कोई कार्य कर रहे हो तो तुम नौकर हो। नौकर जब भी किसी के यहां मजदूरी करता है, अपना मान के करता है कि पराया मान के? मिस्त्री मकान बनाता है अपना मान के कि पराया मान के? तुम्हारा नौकर तुम्हारी सेवा करता है अपना मान के कि पराया मान के? सब पराया। तो आज ये हो जाए, तुम हमें क्या मानते हो? पराया मानते हो? पराया मानते हो तो बेटा तुम जो कुछ भी कर रहे हो सब नौकरी कर रहे हो, मेरी कुछ नहीं कर रहे। नौकर नौकरी बन करके, नौकर बन करके सेवा करोगे, मजदूरी तो मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। फोकट में नहीं कराता सेठ, नौकर को फोकट में नहीं कराता, मजदूरी तो देता है। और एक बेटा सेवा करता है पिता की, उसको मजदूरी नहीं दी जाती, सारी वसीयत दी जाती है। सेवा तो दोनों कर रहे हैं, आज्ञा तो दोनों मान रहे हैं, कार्य दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक नौकर बन के कर रहा है और एक बेटा बन के कर रहा है। दोनों पैर दबा रहे हैं। दोनों पिताजी के लिए जो आज्ञा है जी कहते अंतर है। बस इस दुनिया में हमने बड़ों को माना, हमने दुनिया को माना, लेकिन अपने से भिन्न माना। और जब हमें उनसे कोई जरूरत पड़ी तो हम के वहां नौकरी पर लगे। नौकरी पर जब तुम लगते हो, अपने स्वार्थ से लगते हो कि सेठ की सेवा के लिए लगते हो? अपना स्वार्थ। हमारी अटकी है, हमारी पड़ी है, इसलिए नौकरी ढूंढता है, क्योंकि हमारी पड़ी है। वो अपने लिए करेगा, पैर भी दबाएगा, सेवा भी करेगा, रोटी भी बनाएगा, पानी भी भरेगा, कपड़े सब धोएगा, लेकिन वो सेठ के लिए नहीं कर रहा है, वो अपनी आजीविका के लिए कर रहा है। कर्मचारी।
अपनी आजीविका के लिए, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसकी दृष्टि आजीविका पर है। और बेटा जब सेवा करता है, सही बेटा, वो अपने लिए नहीं करता, वो पिताजी को सुख देने के लिए करता है। नाई पैर दबा रहा है, उसकी दृष्टि पैसे पर है, और बेटा पैर दबा रहा है, पिता की दृष्टि, पिता का दुख दूर हो जाए, पैसे की नहीं है, दुख दूर हो जाए। इस दुनिया में हमने सब चीजों से कुछ ना कुछ लिया है, लेकिन नौकर बन के लिया है। हम पेड़ से फल लिए नौकर बन के, क्योंकि हमें फल चाहिए था, हमने पेड़ लगा लिया। हम खेत में गेहूं बोया नौकर बन के, फसल चाहिए थी, हमने बो दिया। हमने पंखा चलाया नौकर बन के, हवा चाहिए थी, हमने ले ली। हमने गाड़ी चाहिए, जो कुछ भी हम दुनिया में कर रहे हैं, नौकर बन के कर रहे हैं, सेवक बन के कर रहे हैं, दास बन के कर रहे हैं। गजब तो ये है कि तुम मंदिर में आते हो नौकर बन के, दास बन के, सेवक बन कर। जैन दर्शन में कहीं भी सम्यक दृष्टि भगवान का सेवक नहीं होता, भक्त होता है, पूजक होता है, आराधक होता है, उपासक होता है, लेकिन दास नहीं होता। और 90% लोग मंदिर में भगवान को अपने से पर मानते हैं, ये भिन्न है। लेकिन जब तुम्हें पता चलता है हमसे पर तो हैं, लेकिन मुझे इनकी जरूरत है, इनके गंदोदक की जरूरत है, इनके दर्शन की जरूरत है, इनकी पूजा की जरूरत है, तो तुम मंदिर आते हो भगवान के लिए या अपने लिए। नौकर सेठ जी की सेवा करने आया, रिपीट करता हूं, अपने लिए या सेठ जी के लिए? जल्दी बोलते जाओ। तुम मंदिर आए हो भगवान के लिए या अपने लिए? जल्दी बोलते जाना। बस इसी का नाम है आल्सो सर्वेंट। सुन रहे हो रे भगवान के नौकरों, भगवान मालिक है, अपन सब उसके नौकर हैं। क्योंकि हम भगवान के पास नहीं आए हैं, हमारी अटकी पड़ी है, इसलिए भगवान के पास आए। भगवान की सेवा के बिना, भगवान के गंदोदक के बिना, उनकी माला के बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, हमारा जीवन नहीं चलेगा, हम मर जाएंगे। नौकरी नहीं मिलेगी तो भूखों मरेंगे, इसलिए चला जाता है, स्वाभिमान को खो देता है। नौकर कितनी हद तक गिर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। यदि नौकर को भूखा मर रहा है, प्राण जा रहे हैं, और उसको पता चल जाए कि मैं जूतों पे पॉलिश कर दूंगा तो मुझे रोटी मिल जाएगी, तो बोलो नौकर जूते के पॉलिश करने को तैयार हो जाएगा कि नहीं? होते ही देख ही रहे कितना गिर गया। एक मनुष्य है, एक मनुष्य पर्याय है, वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी किसी स्त्री का पति है, वो भी अपने बेटों का बाप है, वो भी किसी भाई का भाई है, लेकिन कितने स्तर पर गिर गया रोटी के लिए। जूतों पे पॉलिश करने लगा, जूतों को बनाने लगा, जूतों की सेवा करने लगा। बर्तन तुम जूठे करो, वो तुम्हारे जूठे बर्तन मांजने लगा। रोटी तुम खाओ, वो रोटी बनाने लगा। गंदे कपड़े तुम करो, वो तुम्हारे गंदे धोने लगा। एक वह है जो अपने कपड़े भी नहीं धोता है, और एक वह है जो दूसरों के गंदे कपड़े धोता है। दोनों मनुष्य हैं। एक वह है जो अपने कपड़े भी, और एक वह है जो दूसरों के कपड़े धोता है।
एक वह है जो अपने जूठे बर्तन भी नहीं मांजता, एक वह है जो दूसरों के जूठे बर्तन मांज रहा है, एक वह है जो अपने लिए भी कुछ नहीं करता, एक वह है जो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए करता रहता है। करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मरोगे। जब जब देश में नौकरी का पेशा बढ़ेगा वह देश दरिद्र होता जाएगा। जब जब तुम्हारी नौकरी से आजीविका चलाओगे तुम्हारी रोटी तुम्हारे लिए दास ही बनाएगी। नौकरी का पैसा खाओगे, मजदूरी का पैसा, मजदूर कभी अमीर नहीं बन सकता। नौकर कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे गिन करके ही रोटी खाना पड़ेगी, क्योंकि उसका वेतन निश्चित है, उसका निश्चित है। हमारा इतने लाख का पैकेज है, बस खत्म, फिक्स हो गया उसका। अब वो सोचेगा, मान लीजिए किसी का 10 लाख रुपए का पैकेज है, तो वो अपने खर्चे कितने सोचेगा? 10 लाख। उसका फिक्स है, वो इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। और एक इसलिए आज के विज्ञान ने, अंग्रेजों ने, पाश्चात्य संस्कृति ने सबको नौकर के राज में खड़ा कर दिया, सबको नौकर के राज्य में खड़ा कर दिया। और ऋषभ देव ने बहुत गजब की बात है, महान बात, आजीविका के साधन बताए, व्यापार बताया, यहां तक कि शिल्प बना दिया, जूते बनवाना सिखा दिया, जूते बना करके बेचो, मटके बना करके बेचो, उच्च गोत्री को शूद्र बना दिया। सब उच्च गोत्री थे, ऋषभदेव के समय सब उच्च गोत्री थे, भोग भूमि थी। उन्होंने कहा देखो तुम उच्च गोत्री रहो, क्षत्रिय बनकर के रहो। उन्होंने कहा साहब हम डरपोक हैं, हमसे तलवार नहीं उठेगी, हम किसी को मार नहीं सकेंगे, हम क्षत्रियता नहीं कर सकते, हमें जीवन से बहुत प्यार है, हम युद्ध में नहीं जाएंगे, हम लड़ाई नहीं चाहते, हमें डर लगता है कोई मुझे मार देगा, और मैं डरता हूं कि मैं किसी को मार दूंगा। पहला उपदेश दिया, क्या तुम मरने को तैयार हो देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने गार्जियन के लिए? मरने को तैयार हो? हां, मैं मर जाऊंगा भगवान के लिए, मैं मर जाऊंगा धर्म के लिए, मैं मर जाऊंगा राष्ट्र के लिए, मैं मर जाऊंगा अपने माँ बाप को बचाने के लिए। जिनने ऐसा हौसला बुलंद किया, ऋषभदेव ने कहा तुम क्षत्रिय हो, जाओ, क्षत्रिय वर्ण का सबसे श्रेष्ठ वर्ण, मर जाओगे, मर जाऊंगा मैं। क्षत्रिय का और कोई भाग नहीं है। धर्म को, उपकार को, उपकारी को बचाने के लिए, स्वयं मरने के लिए जो तैयार रहता है उसका नाम क्षत्रिय है। पाप के लिए नहीं, बुरे कार्यों के लिए नहीं, दूसरे की जमीन हड़पने के लिए नहीं, शराब आदि के लिए, अच्छे कार्यों के लिए। जो उसका अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य कौन? जो राष्ट्र के हित में है, जगत के हित में है, परिवार के हित में है, धर्म के हित में है, हमारे स्वयं के हित में है। इतने हित में कार्य करने के लिए मुझे मरना पड़े तो वो कहता मरूंगा, खुशी खुशी मरूंगा, खुशी खुशी मरूंगा। मैंने कहा ये क्षत्रिय बनने लायक है, जो मरने के लिए भी कहता है कोई बात नहीं। आतंकवादी पाप के लिए मरता है, और धर्मात्मा जो है क्षत्रिय
दोनों निर्मोही हैं। पापी कहता है मर जाऊंगा, वहां जाकर उसको मर्डर करके आ जा, मानव घाती, बोले ठीक है चला जाऊंगा। क्षत्रिय भी यही कहता है मर जाऊंगा, लेकिन वो पाप के लिए मर रहा है और ये धर्म के लिए मरने को तैयार है, राष्ट्र के लिए मरने को तैयार है। मरूंगा मैं, कोई बात नहीं, मैं रक्षा करूंगा। हम मुनियों के लिए भी क्षत्रिय, हम लोग ना तो बनिया है, हम लोग ना ब्राह्मण है और शूद्र तो है ही नहीं, पक्के ठाकुर हैं, ठाकुर क्षत्रिय। जैन धर्म की जब दीक्षा होती है क्षत्रिय बनाया जाता है, बनिया आता है। जैसे स्टेज पे गया वहां क्षत्रिय वर्ण का स्थापना की जाती है। हम लोगों का 2 जन्म होते, एक जन्म तो तुम्हारे कुल में हुआ, वो बनिया भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, लेकिन दीक्षा जब ली जाएगी हमारा गोत्र परिवर्तन होता है, वर्ण परिवर्तन होता है। जैसे आपकी शादी होती ना, तो कन्या का क्या हो जाता है, शादी होते ही उसका गोत्र जो भी होता है परिवर्तित हो जाता है। ऐसा ही हम लोगों की जब दीक्षा होती है, महावीर स्वामी कहते हैं तुम जिन दीक्षा ले रहे हो, जिनेश्वरी दीक्षा ले रहे हो, तुम मेरे कुटुंब में आ रहे हो, गोत्र परिवर्तन करो, वर्ण परिवर्तन करो। तुम मेरे घर में आ रही है कन्या, मेरे घर में आ रही, पुरुष के घर में, बच्चे घर में, तो पहले गोत्र परिवर्तन करके आओ। दूसरा गोत्र वाला मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता, वो मेरा नहीं हो सकता, मैं उसे अपना नहीं मान सकता। इसलिए भावरें पड़ते ही जैसे ही 7वीं फेरी होती है, उसका गोत्र अपने पति का गोत्र हो जाता है, ससुराल का गोत्र हो जाता है। अब उसकी वो सदस्य हो गई, अब उसकी वो कुटुंब की हो गई, पराई नहीं रही, अब वो कुटुंब की हो गई। अब सुआ सूतक भी उसको लगेगा, अभी तक नहीं लग रहा था। 6ठी फेरी भावरे तक तुम्हारे घर का सूतक उस कन्या को लगने वाला मंगेतर को नहीं लगता। एक मंगेतर शब्द आता है तुम लोगों का। सगाई हो गई है, 6 भावरें भी पड़ गई हैं, और उसी समय कोई सुआ सूतक हो जाए तो अभी नहीं लगेगा उसको, क्योंकि अभी गोत्र का परिवर्तन जैसे ही 7वें में आती है तुरंत गोत्र परिवर्तित हो जाता है, अब वो तुम्हारे गोत्र की है। ऐसे हम लोगों की दीक्षा लेने जाते हैं तब तक हम वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जो कुछ भी हैं। जैसे स्टेज पे केशलंच हुआ, केशलंच के बाद एक संस्कार होता है, उसमें तुरंत कहा जाता है हे भगवान मैं आपके गोत्र को स्वीकार करता हूं, और भगवान का गोत्र क्षत्रिय गोत्र। जैन दर्शन क्षत्रियों का दर्शन है, जैन धर्म क्षत्रियों का है। तो ये मत समझना कि मां जो जन्म लेने वाले ठाकुरों का, लोग गलत कहने लगे। कई अजनों ने कहा महाराज जी आपके मुख से हमने सुना है, आपके शास्त्रों में पढ़ा है, जैन धर्म तो क्षत्रियों का है, ठाकुरों का है। तो मैंने कहा भैया ठाकुर कुल में जन्म लेने से मतलब नहीं है। यहां हमारे यहां तो यादव भी तीर्थंकर हुए हैं, कश्यप गोत्री ब्राह्मण भी तीर्थंकर हुए हैं, आज कश्यप गोत्र चलता है। हमारे यहां तो रघुवंशी भी भगवान हुए हैं, रघुवंशी भी भगवान हुए हैं। हमारे यहां तो विद्याधर भी भगवान हुए हैं। इन वंशों से हमारे धर्म का कोई ताल्लुक नहीं। यदुवंश में भी उत्पन्न हुआ है, यदुवंशी है, वो भी क्षत्रिय है। बस एक शब्द है उसको, जो ये कह दे मैं धर्म और धर्मात्माओं के लिए मरने को तैयार हूं, मरने को तैयार हूं, मिट जाऊंगा लेकिन धर्म और धर्मात्मा को नहीं मिटने दूंगा।
ये घोषणा, ये बुलंदी जिनके अंदर थी, हम कैसे क्षत्रिय हुए? हमारे में गुण बचाओ, ये तो गोत्र का परिवर्तन है। दीक्षा लेते समय हमें घोषणा करना पड़ती है, मैं मर जाऊंगा, जो धर्म मैं स्वीकार करता हूं इस धर्म के लिए मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कितने भी कष्ट उठाऊंगा, लेकिन जो मुझे धर्म व्रत नियम दिया जा रहा है इसको मैं मरण पर्यंत तक पालन करूं। इसके पालन में मरना पड़े तो बोले मरूंगा। यदि तुमने धर्म का पालन करते समय मरना पड़े तो ऐसा समय आ जाए कि या तो मरो या नियम तोड़ो, या तो मरो या मुनि पद छोड़ो, या तो मरो या मूल गुण पालन करो, या तो मरो या केशलुंज करो। केशलुंज करोगे तो मरोगे। एक टाइम खाओगे तो मरोगे, क्योंकि 2 टाइम दवाई खाना है। डॉक्टर ने कहा 2 टाइम दवाई खाओ, और तुम्हारा नियम कितने का है? 1 टाइम का। 1 टाइम खाओगे तो मरोगे, मरोगे। घोषणा करता है मैं नियम का पालन करूंगा, मरना होगा तो मैं मर जाऊंगा। बस ये नियम की घोषणा करते ही मुनि महाराज को क्षत्रिय गोत्री कह दिया जाता है। ये क्षत्रियों का जैन धर्म है, और क्षत्रिय कुल और जाति से मतलब नहीं है, संस्कारों से। शूद्र कुल में जन्म लेने वाला भी जैनी हो सकता है, और मैंने पहले ही कहा जैनी का अर्थ क्षत्रिय। वृत्ति से ही चालू हो जाए, तुरंत वो नियम करता है। कौए के मांस का त्याग किया है, वैद्य कह रहा है देख कौए का मांस खा ले बच जाएगा, नहीं तो मरेगा। खादिर भील कहता है साहब मैं मरने को तैयार हूं लेकिन नियम नहीं तोड़ूंगा। जब जब तुम्हें ऐसा परिणाम आ जाए समझ लेना तुम क्षत्रिय हो। एक बात। दूसरी बात, धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के लिए मारना पड़े। अभी किसकी बात कही थी? मरना पड़े। अब धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। ये तो तुम्हारा काम होगा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करूंगा। लेकिन दूसरा पॉइंट दिया ऋषभदेव में, मारना पड़ेगा। उसके बिना धर्मात्मा बचेगा नहीं, धर्म बचेगा नहीं। ये सामने वाला तुम्हारे धर्म को मिटा देगा। या एक ही तरीका है कि इसको मार डालो। ये तुम्हारे धर्मात्मा को मिटा देगा, एक ही तरीका है मार डालो। सब लोग कांप गए, बोले साहब पहला नियम तो ठीक है कि अपने नियम के लिए मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं दूसरों को मार नहीं पाऊंगा। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को मार डालूं, मेरे हाथ से तलवार ही नहीं चलेगी। मैं मारने के लिए कांप जाऊंगा, वो ही मुझे मार देगा। उन्होंने कहा नीचे आ जाओ। और कुछ लोगों ने कहा ठीक है भगवान, धर्म के लिए मुझे किसी को मारना पड़ेगा तो मैं 1 मिनट का विचार नहीं करूंगा। जैसे सैनिक राष्ट्र की रक्षा के लिए सामने वाले को मारना पड़ता है, क्या विचार करता है? कोई विचार नहीं करता। आपने युद्ध देखे, पिक्चरों में दिखाते हैं, महाभारत देखा होगा। बड़े बड़े धर्मात्मा योद्धा, क्षत्रिय, ताजश्री जैसे विवेकी, तद्भव मोक्षगामी धर्मराज, तद्भव मोक्षगामी भीम, सद्भव अर्जुन उसी भाव में मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। शायद सम्यक दृष्टि है, लेकिन युद्ध में किस तरीके से मार काट करते हैं कोई थोड़ा भी सोच रहे कि नहीं?
गाजर मूली से काटते हैं। छायक सम्यक दृष्टि तद्व मोक्षगामी किस तरीके से तलवार चलाते हैं, क्या निशाना बना करके तीर फेंकते हैं, किसकी रक्षा के लिए। तुम्हें दया और करुणा नहीं आना चाहिए। तुम इतने कठोर बन जाओ कि धर्म की रक्षा के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए कितने भी मारना पड़े मार डालो, लेकिन धर्म की रक्षा होना चाहिए, धर्मात्मा की रक्षा होना चाहिए। एक एक दिन में 10,000 लोगों को मारते थे ताजश्री, और 18 दिन युद्ध चला है। 10,000 गुणित 18, 1,80,000 निपटा दिए। किसके लिए? रामचंद्र जी ने कितने योद्धाओं को मारा, रावण की पूरी सेना तहस नहस कर दी। कितनी सेना थी रावण की मालूम आपको? 11 अक्षौहिणी सेना कहलाती है। लाखों करोड़ों सैनिक थे लंका के पास, करोड़ों सैनिक थे लंका के पास। 20 दिन या 22 दिन कुछ युद्ध था। 20-22 दिन के अंदर करोड़ों सैनिकों को मार डाला लंका के। कोई दया नहीं, कुछ नहीं, जो आया निपटाओ। हाथ नहीं कांपा, हृदय नहीं कांपा, खून के फवारे फूट रहे हैं, सैनिक नीचे तड़प रहा है, कुछ नहीं, मार काट मार काट। कौन? गुंडे की बात नहीं कर रहा हूं। तद्भव मोक्षगामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम तद्भव मोक्षगामी छायक सम्यक दृष्टि। इतना कठोर हो तुम क्या कि एक धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए, एक सती की रक्षा करने के लिए तुम मारने में कांपोगे तो नहीं? तुम मिटाने में डरोगे तो नहीं? नहीं डरूंगा, धर्मात्मा की रक्षा करूंगा, चाहे मुझे दुनिया को मिटाना पड़े तो मिटा दूंगा। ये 2 संकल्प जो व्यक्ति कर लेता था, फिर ऋषभदेव कहते थे शाबाश बेटा, ये पकड़ तलवार। बोलो, वो तलवार का मारने के लिए दी है कि धर्म की रक्षा के लिए दी है? बस अभिप्राय यही रहेगा। सैनिक कितने लोगों को मारते हैं, लेकिन उनको क्या कहते? हत्यारा नहीं कहते, देश रक्षक। पूरी लंका खाली कर दी, रावण के पास अंत में सैनिक नहीं बचे। सारे परिवार को, सारे भाइयों को, सबको निपटाते गए। लंका में सैनिक नहीं बचे। रावण के बाद 2-5 सैनिक बचे थे बस। अंत में साका युद्ध होता है। साका युद्ध का अर्थ होता है, युद्ध की नीति है साका युद्ध। साका युद्ध का अर्थ होता है समर्पण नहीं करना, भागना नहीं, अकेले रहो, लेकिन लड़ते लड़ते मरना। रावण ने साका युद्ध, बहुत वीर योद्धा माना जाता है साका युद्ध। साका युद्ध करने वाला सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है, और नियम से मरता है, मरता है। राणा प्रताप ने भी साका युद्ध किया, उदय सिंह ने भी साका युद्ध किया, लेकिन पूर्ण नहीं कर पाए। उनके मंत्रियों ने उन्हें बेहोश करके भगा दिया, बचा लिया और स्वयं साका युद्ध किया। लेकिन रावण ने कहा नहीं। जब साका युद्ध होता है तो राजा जो बची हुई प्रजा है उसको बुलाता है, उनके साथ भोजन करता है, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है, सबसे क्षमा मांगता है और कहता है आज मेरा मरना निश्चित है, मेरा हारना निश्चित है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं संधि नहीं करूंगा, मैं भागूंगा नहीं। सामने वाला साका युद्ध के समय
जो सामने वाला बलशाली राजा है उसका नियम होता है कि जब साका युद्ध की घोषणा हो जाए तो वो घोषणा करे, जाओ तुम्हें भागने का मौका दिया जाता है। कौन करेगा ये? बलशाली, मारेगा नहीं। साका युद्ध की घोषणा यदि सबने कर दी, उसने मैं साका युद्ध के लिए तैयार हूं, तो जो बलशाली राजा है जो जीत रहा है वो सब सैनिकों से कहेगा हथियार डाल दो, और घोषणा करेगा सामने वाले को, दो आपको, या तो आप मेरे में समर्पित हो जाओ, संधि कर लो, समर्पित हो जाओ मेरे लिए, मेरे अधीन हो जाओ, और या लो तुम्हें भागने का मौका देते हैं, भाग जाओ। दुश्मन दे रहा है, भाग जाओ। रास्ता बीच में से निकाल देगा वो, पूरी सेना के बीच में सबसे कहेगा भाग जाओ, मैं तुम्हें भागने का मौका देता हूं, अपने प्राण बचाओ, जाओ दुनिया में कहीं रहना। तो बहुत सारे राजा साका युद्ध इसलिए घोषित करते हैं जिससे हमारे प्राण बच जाएंगे। लेकिन रावण कहता है झुकूंगा नहीं और भागूंगा भी नहीं, झुकूंगा नहीं, भागूंगा नहीं। साका युद्ध के लिए कूद पड़ा, निश्चित करके आया था आज मेरी मौत होना निश्चित है, मालूम है। वो सारे लंकावासियों के साथ भोजन किया, सैनिकों के साथ भोजन किया और किवाड़ खोल दिए मरने के। लड़ते लड़ते मरता है, उसको साका योद्धा बोलते हैं। योद्धाओं में सबसे प्रशंसनीय होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कितने सैनिक कत्लेआम हुए रामायण के अंदर, राम रावण युद्ध में 11 अक्षौणी सेना मार डाली। क्यों? धर्म और धर्मात्मा की रक्षा की। इसको बोलते हैं क्षत्रिय। उनसे कहा तुम कमाओ मत, तुम टैक्स लो, जनता तुम्हें कर के रूप में देगी, क्योंकि जो धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करता है उसे कमाने के लिए अनुमति नहीं है, वो धन नहीं कमाएगा, क्योंकि उसका नियम है मैं धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करूंगा, धर्म और धर्मात्मा के लिए मरूंगा और मारूंगा। ऋषभदेव ने नियम बनाया ये कमाएगा नहीं, जो कमाएंगे इसको कर के रूप में देंगे राजा को। सैनिक कमाएगा नहीं, उसको कर के रूप में दिया जाएगा। टैक्स चला था, ये जो टैक्स चला है ये क्षत्रिय के लिए टैक्स दिया जाता है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है, हमारे गुरु की रक्षा करता है, हमारे मंदिर की रक्षा करता है, हमारे धर्म की रक्षा करता है, हमारे परिवार की रक्षा करता है, इसलिए टैक्स दिया। तो वो कमाएगा नहीं, क्षत्रिय कभी कमाता नहीं है, बिना कमाए उसको अपन बोलते हैं टैक्स। क्या तुम क्षत्रिय हो? महाराज जी अब हम लोग तो बनिया हैं, बनी बने रहने दो। नहीं, वो कोई ऐतराज नहीं, सब कोई देव नाराज थोड़ी हो रहे। जो जो ऐसा बल रखता हो वो सामने आ जाए, जो जो आ गए उनको सबको तलवार पकड़ा दी, जाओ तुम आज से क्षत्रिय माने जाओगे। हाथ उठा रहा है एक, परीक्षा कर लेंगे बेटा, भागते फिरोगे। हाँ, एक आध कोई व्यक्ति घुसाया ना आतंकवादी डाकू, भागते फिरोगे। बहुत कठिन है, अंदर की बहादुरी है। एक सूकर के अंदर क्षत्रियता जागी थी, आवाज दान। मुनि महाराज बैठे थे, सुनना मुनि भक्तों, तुम्हारी भक्ति कैसी है तुम खुद ही निर्णय करना। मुनिराज ध्यान में बैठे थे, एक शेर आया, शेर झपटने लगा, मुनिराज को अपना शिकार बनाया। एक सूकर वहीं खड़ा था, उसने देखा ये शेर तो महाराज को निशाना बना रहा है,
और ये तो महान आत्मा है, ये तो ध्यान में बैठी हैं। त्रियंशों के पास अपने जैसा सब कुछ होता है, मात वाणी नहीं होती। मन उनको होता, अपन सोचते हैं सब, वो भी सोचते हैं। आप तो गूंगा मनुष्य समझ लो, सब कुछ है, सब कुछ है, बोल नहीं सकता, बाकी सब कर सकता है, सोचता है, देखता है। उसने कहा ओहो ये तो महान आत्मा है, मार डालेगा सिर। शुकर सामने आया, पशु की भाषा में शेर से कहते हैं खबरदार। शेर कहता तेरी औकात, मैं जंगल का राजा हूं। तो जंगल का जो राजा होता है ना, असली राजा है, तो महाराजा को नमस्कार कर, ये तेरे महाराजा है। तू राजा है और ये महाराजा है। राजा महाराजा को मारता नहीं है, बल्कि नमस्कार करता है। बोले नहीं, मेरे से बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता। महाराजा कहां से आया? तू हट जा मेरे बीच में से, तेरी औकात क्या है? तू मेरी शक्ति को नहीं जानता। शुक्र कहता जानता हूं साहब, आपके एक पंजे में मैं निपट जाऊंगा। तो फिर बीच में क्यों आ रहा है? मुझे वहां शिकार करना है। बोले मेरे जीते जी तो महाराज पे पंजा नहीं मार पाओगे, नहीं कर सकते। शुक्र कहता है सिंहराज, तुम्हारी शक्ति है, हमारी भक्ति है। दो शक्तिमान जब लड़ते हैं तो शक्तिमान जीतता है और शक्तिहीन हारता है। लेकिन अब शक्तिमान और भक्तिमान लड़ते हैं तो शक्ति हारती है और भक्त जीतता है। शेर नहीं मांगा, शेर ने कहा अब तुझे मार के ही मैं महाराज को खाऊंगा। शुक्र ने कहा अब कोई उपाय नहीं है। समझा दिया, ये समझने वाला नहीं है। अब एक ही उपाय है, मैं मर जाऊं और उसे मार डालूं। बस शेर ने निर्णय कर लिया। शास्त्रों में देखना, अब एक ही उपाय है, मैं भी मर जाऊं, क्योंकि मैं तो मरूंगा ही, क्योंकि शेर ने, और मैं इसको मार डालूं। बस एक ही उपाय है महाराज को बचाने का, मैं इसको मार डालूं। बिना मारे बिना ये महाराज को छोड़ेगा नहीं। मैं मर जाऊंगा तो बाद में मार डालेगा, बाद में महाराज को मारेगा ये। मैं तो एक पंजे में निपट जाऊंगा, लेकिन ये महाराज को जरूर मारेगा। अब एक ही उपाय है, इसको मार डालो। मारने का भाव आ गया, सम्यक दृष्टि है, वृत्ति है मारने का। और ऐसे दाव खेले शुक्र, ऐसे दाव में मारे अपना सिंह दांत कि एक बार भी निपट जाए। हर बार किया, और शेर भी दाव से मार रहा है। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। शुक्र मर गया शेर के कारण, और शेर मर गया शुक्र। शुक्र ने शेर को मार दिया और शेर ने शुक्र को मार दिया। दोनों मर गए, महाराज बच गए। अब इसमें छत्री कौन है? शुक्र। हत्या की है दोनों ने एक एक, बल्कि शेर ज्यादा वो है, शेर की हत्या की है। लेकिन शुक्र जो है 5 में स्वर्ग गया और शेर 5 में नरक में गया। दोनों ने एक एक मारा है, दोनों ने एक एक की हत्या की है, और दोनों ने जम के निशाना बना के मारा है। दोनों ने क्रोध करके मारा है। किस मिसाल, इस बार मैं बचने नहीं दूंगा तुझे। दोनों ने ऐसे भाव करके मरे हैं। लेकिन फिर एक स्वर्ग क्यों चला गया? ये पक्षपात क्यों? ये पक्षपात क्यों? कर्मों ने ये पक्षपात क्यों किया? दोनों ने मर्डर किया एक दूसरे, और प्री प्लानिंग किया, अबुद्धिपूर्वक नहीं। मारने का भाव दोनों ने किया, मैं इसको मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। उसने भी किया, दोनों ने एक दूसरे को मारने का भाव किया। फिर भी स्वर्ग गया वो, प्रशंसा का पात्र बना वो। शास्त्रों में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। आचार्य ने उस शुकर का नाम लिखकर अपनी तूलिका को गौरवान्वित किया।
क्यों? क्योंकि उसने मारा है और मरा है किसके लिए? धर्म के आयतन की रक्षा के लिए। और शेर ने मारा है, मरा है, लेकिन धर्म को मिटाने के लिए। इसलिए शूकर का उदाहरण देकर पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने आंखें खोल दी और ये दिखा दिया कि क्षत्रिय के गुण ये होते हैं। क्या आप में ये गुण है? दोनों गुण लिख लो। धर्म के लिए मरना पड़ेगा, निश्चित है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मर सकोगे? निर्णय करो, निर्णय करो। नियम लिया है, वैद्य कह रहा है बच जाओगे, तुमने कहा नहीं मर जाऊंगा। बचने का उपाय, बचने का उपाय नहीं है तब तो ठीक है भाई, क्या बात है। बचने का उपाय स्पष्ट है, बच जाओगे, लेकिन नियम टूट जाएगा। नहीं मरूंगा तो मर जाऊंगा, नियम नहीं तोड़ूंगा। एक रात कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो नियम लेके जिएंगे, नियम पालन करके जिएंगे, नियम के साथ मरेंगे तो नियम के साथ, और जिंदा रहेंगे तो नियम के साथ। नियम के साथ मरना मंजूर है, कोई बात नहीं। जैसे क्षत्रिय कहता है युद्ध में लड़ते लड़ते मेरे हाथ में तलवार होना चाहिए, उसमें मरना पड़े तो मर जाऊंगा, युद्ध से भागूंगा नहीं, युद्ध से भागूंगा नहीं, मरूंगा पक्का है, मर जाऊंगा लेकिन भागूंगा नहीं। आज जब भी योद्धाओं की चर्चा आती है तो रावण का नाम सबसे अग्रणी होता है। तो कहता मर जाऊंगा लेकिन युद्ध से भागूंगा नहीं। दुश्मन भागने का मौका देता है, नहीं भागूंगा, मरूंगा। ऐसा ही तुम्हें भागने का मौका मिल रहा है, वैद्य कह रहा है तोड़ दे नियम, तेरे प्राण बच जाएंगे, लेकिन क्षत्रिय कहता है मरूंगा तो नियम के साथ ही मरूंगा, नियम तोड़कर जिंदा रहना मुझे मंजूर नहीं है, नियम के साथ में मरना पड़े तो मुझे मंजूर है। ये है नियम। ऐसा नियम जिसका है, नियम से वह देवगति ही जाता है। अब ये कोई भी नियम हो सकता है, मंदिर जाने का नियम हो सकता है, मंदिर का नियम हो सकता है, दान का नियम हो सकता है। क्या आपका नियम है कि मैं धर्म के लिए मर जाऊंगा, मार डालूंगा, मैं धर्म के लिए, धर्मायतनों के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं कर लूंगा, ऐसा परिणाम जिसको आ जाता है वो क्षत्रिय कहलाता है। अब वो शूकर भी था, उसको हम लोगों को ये जब हम लोग घोषणा करते हैं कि गुरुदेव मैं जब तक मेरे घट में प्राण हैं तब तक के लिए मैं यह व्रत धारण करता हूं। घट में प्राण जब तक है तब तक आपका दिया हुआ मुनिपद पालन करूंगा, आपका दिया हुआ घट में प्राण है। जैसे ये घोषणा करता है मुनि, उसी समय उसको क्षत्रिय घोषित कर दिया जाता है कि हम मार तो नहीं सकेंगे लेकिन व्रत के साथ मर तो सकते। आप लोगों को दोनों दिया, हमें तलवार नहीं दी, तुम्हें तलवार दी। आजीविका के लिए साधन, तलवार को आजीविका बना दिया, तलवार को आजीविका बना दिया। तलवार के बल पर रोटी मिलेगी तुम्हें, लेकिन डाकू के समान नहीं कि तलवार दिखा के तुम रोटी खाओ। नहीं, तुम धर्मात्मा की रक्षा करो, सारा जगत तुम्हारे लिए रोटी देगा। अपनी कमाई का 10%, 25% राजकोष में। पहले के राजा टैक्स लेते नहीं थे, प्रजा टैक्स देती थी।
पहला दान का निकाल दो, 1000 रुपया निकाल दो। ये अपनी जात जितना देना है तुम्हें, मुझे उसकी वो नहीं कह रहा हूं कि इतना ही देना तुम्हें। दान आया है, लाख रुपए आए हैं, पहले दान के मंदिर जी के निकाल दो। मंदिर के निकालने के बाद जो बचेगा उसमें घर का खर्चा चलेगा, तो वे नोट नहीं है, वो भगवान का प्रसाद है, क्योंकि तुमने निकाल करके दिया है। दान वो चाहिए जो तुम्हारे खर्च करने के पहले घोषित करो कि इतना रुपया आया है, मैं पहले इतना दान दूंगा। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने नियत दान की चर्चा की है, नियत दान की, खर्चा के पहले। तो ये लक्षण था, क्षत्रियों का लक्षण था। और आज तुम्हारा मंदिर हो गया बनियों का धर्म। बचेगा तो, ऐसा होता है कि नहीं कि मैं वैसे ही बोल रहा हूं, बचेगा तो दूंगा। खर्च पहले व्यवस्थित करो, समय निकलेगा तो जाऊंगा, समय मिल जाएगा तो माला फेर लूंगा। समय निकालोगे जी माला फेरने के लिए, निकलेगा समय, कैसे नहीं निकलेगा। हमारा नियम है इतने बजे माला फेरना है, सामयिक का समय निश्चित कर दिया। अरे कभी भी माला फेर लूंगा, कभी भी सामयिक कर लूंगा, नहीं इसी समय करो। अरे क्या भला है, क्या भला है, सामयिक करना है, जब टाइम मिलेगा तब कर लूंगा, जब टाइम मिलेगा कर लूंगा। मैंने कहा नहीं इसी समय सामयिक करो। बोले क्यों, सामयिक ही करना है, 5 माला फिर कभी फेरो। नहीं, जब समय मिलेगा तब करोगे। तो ये माला को तुमने भिखारी समझ रखा है, और जिस समय माला फेरना है उसी समय करोगे तो वो सामयिक भगवान की कहलाएगी, धर्म की कहलाएगी। इसलिए हर क्षेत्र में आज बहुत बड़ा मार्मिक प्रसंग आ गया, क्षत्रियों का। ये जैन धर्म किसका है? दान कौन देता है? क्षत्रिय। आहार चौका कौन लगाता है? क्षत्रिय। आहार कौन लेता है? क्षत्रिय। क्षत्रिय को आहार देता है, क्षत्रिय क्षत्रिय से आहार लेता है, बनियों से नहीं लेता। उरे मैं ठाकुर हूं, तुम भी ठाकुर बन के दो। क्षत्रिय क्षत्रिय को आहार देता है, क्षत्रिय क्षत्रिय को दान देता है, और इस प्रकार के दान। और क्षत्रिय कमाता है नहीं, बिल चुकाता नहीं, फोकट में खाता नहीं, पालने में 1000 रुपया छोड़ के आ जाता है। ये क्षत्रियों की परंपरा। क्या, तो वो भी ऐसे ही करता है। ये व्यवहार की अपनी चर्चा चली थी, व्यवहार देने से चूकना नहीं, और कभी व्यवहार का अनादर कभी नहीं करना। मानो 1 कौड़ी भी लाया है, कोई गरीब 1 रुपया भी लाया है, उसको लेकर तुरंत श्रद्धार्य करो। चक्रवर्ती, अक्षय निधियों का धनी, 6 खंड का अधिपति, गरीबों की भेंट, जैसी भेंट आती उसको ले लेता। भैया ले जाओ, अपने घर में रखो, और मेरा कर्जा मान के रखो, हमारे यहां रखने को जगह नहीं है। देता था। अपना मूल प्रसंग था टैक्स और दान। राम राज्य चाहिए है तो राम राज्य की लोग परिभाषा पूछते हैं। अनेक परिभाषाओं में एक है, जहां राजा टैक्स लेता नहीं, प्रजा टैक्स देती है, उसका नाम है राम राज्य। और आज क्या हो रहा है? तुम देना नहीं चाहते और वो लिए बिना नहीं रहता है। आज सब राजतंत्र डाकू का रूप ले लिया है। जैसे डाकू को तुम माल देना नहीं चाहते और वो माल, डाकू तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम माल दे देते हो। तुम देना नहीं चाहते हो, तुम छुपाते हो, तुम बचाते हो, और वो डाकू जैसे बने तैसे छीनता है, झपट के छीनता है, डांट के छीनता है, यहां तक कि मार के भी। क्या आज राजतंत्र में यही नहीं हो रहा है? बोलो, तुम टैक्स को बचाना चाहते हो कि नहीं? छुपाते हो, बचाते हो, सीए से मिलते हो, इससे मिलते हो, जितना बच जाए। और राजा क्या करता है? छीनता है।
ऐसे नहीं मानो तो छापा डालता है, छापा नहीं डालो तो हथकड़ी डालता है, लेकिन बेटा वो तुम्हारा ले जाएगा, छापा डाल के ले जाएगा, तुम्हें कानून का बंदेज दिखा दे जाएगा, तुम्हें पुलिस में ले जाके ले जाएगा। ये राजा की नीति नहीं है महानुभाव, ये डाकुओं की नीति है। लेकिन क्या करें, पंचम काल है, यथा राजा तथा प्रजा। राजा जैसा हो गया प्रजा भी वैसी हो गई। उल्टा कह दो ना, यहां राजा नहीं बैठा है, अपन राजा को क्यों कोसें, यहां कौन बैठी है? तो ये कह दो ना, जैसी प्रजा वैसा राजा। समय आपका हो गया, राजा भी प्रजा को बदल देती है और प्रजा भी राजा की नियत बदल देती है। दोनों को चेतना पड़ेगा, दोनों में एक ईमानदार हो जाए। प्रजा नियम ले लेके मैं ईमानदार से टैक्स दूंगी, और राजा नियम ले लेवे के टैक्स नहीं लूंगा। चलो मैं राजा को नियम दिला दूं तो फिर आप ले लोगे? अरे महाराज मजा हो जाएंगे, फिर काय को देंगे? हमें ईमानदार होना है, राजा को ईमान बनाना है। तो राजा के पास इतना ईमानदारी से धन आता है कि वो छापा डालने का भाव ही नहीं करेगा। छापा डालने का भाव कब आता है राजा को? इसने कुछ छुपा के रखा है। जब उसको पता चल जाए कि यहां कुछ भी छुपा नहीं है, सब एक नंबर का है, पर वहां वो छापा नहीं डालते। अपना मूल प्रसंग था आजीविका का। आजीविका का आज हमारा अपना मूल प्रसंग था। हम मंदिर आ रहे हैं नौकर बन करके, गुरु की सेवा कर रहे हैं नौकर बन करके, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं नौकर बन करके, दास बन करके कर रहे हैं। और मूल प्रसंग था पहला भाग, हम पर मान रहे हैं, भगवान हमसे भिन्न हैं, गुरु हमसे भिन्न हैं, माँ बाप हमसे भिन्न हैं, और जिसको तुम पराया मानोगे उसके पास तुम जाओगे भी तो नौकर बन के जाओगे। इसलिए ये 2-3 बातें थी। चलो आज समय हो गया, फिर ध्यान में कभी आएगा, फिर इसको पूरा करेंगे। महावीर भगवान की